बोले श्री वृंदावन में हरि लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करते हुए आज हम सभी भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण पान करेंगे। किस प्रकार भगवान ने श्री वृंदावन धाम में गोकुल में अपनी लीला की है और अपनी लीलाओं के द्वारा ब्रज के लोगों को सुख प्रदान किया है। कल कथा के माध्यम से भगवान के अनेकों अवतारों की कथा आप सभी ने श्रवण पान करी। भगवान के भक्तों के चरित्र को भी सुना। कुछ दैत्य भी हुए जिनको मारने के लिए भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ा। मनुष्य दो तरह के कर्म करता है और एक को प्रभु को मारने के लिए आना पड़ता है और एक को प्रभु को तारने के लिए आना पड़ता है। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु को मारने आए और प्रहलाद को तारने आए। भगवान ग्राह को मारने आए और गजेंद्र को तारने आए। तो यानी हर अवतार में भगवान का कुछों को तारने के लिए, कुछों को मारने के लिए। राम अवतार में रावण को मारने आए और माता शबरी को तारने आए। तो यानी ये दोनों जो भगवान के स्वभाव हैं, मारना और तारना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस कृष्ण अवतार में भी भगवान कुछों को मारने के लिए पूतना, अघासुर, बकासुर, शक्टासुर, इनको मारने के लिए आए हैं। तो साथ ही कुब्जा, अक्रूर, उद्धव, इन सबको भगवान तारने आए हैं। तो इसलिए भगवान के अवतार के ये दोनों हेतु हैं। हाँ, मारने के लिए तो भगवान किसी अपने दूत को भी भेज सकते हैं, क्योंकि मार तो वो भी सकता है, लेकिन तारना तो ये केवल और केवल भगवान के हाथ में। भगवान किसी अपने दूत को नहीं भेज सकते धरती पर कि जाओ। हाँ, भगवान के भक्त अवतार लेते हैं, लाखों को तारते हैं। एक मीरा आई, लेकिन लाखों को कृष्ण भक्ति से जोड़ गई। एक
तुकाराम जी आए, तुलसीदास जी आए, लाखों को भगवान की भक्ति से जोड़ गए। तारते तो हैं, लेकिन अगर कोई भक्त भगवान की इंतजार में, प्रतीक्षा में बैठा है, तो उसको संतुष्टि तभी मिलेगी जब भगवान दर्शन देने आए। शबरी प्रतीक्षा में बैठी थी, अगर राम जी ना आते तो उसकी प्रतीक्षा को कौन पूरी करता। इसलिए शबरी माता को तारने भगवान पधारे हैं। कोई कहे कि भले भगवान रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, नहीं नहीं, रावण को मारने के लिए तो भगवान किसी और को भी भेज सकते थे, कोई और भी दूत भी रावण को मार सकता है, लेकिन दर्शन देना था अपने भक्तों को, इसलिए भगवान को आना, अवतार लेना जरूरी है। तो भगवान अवतार नहीं लेंगे तो फिर दर्शन कौन देगा। इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो प्रभु वामन, नरसिंह, वराह, कुर्मावतार, मत्स्यावतार, इन सब अवतारों को ग्रहण करते करते अब द्वापर में भगवान ने एक और अवतार ग्रहण किया है, और वो अवतार है कृष्णावतार। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रसंग, कथा, चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत जी में श्रवण करा रहे हैं। वैसे तो भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन जो कृष्ण अवतार है इसकी विशेष कथा 10वें स्कंध में, 10वें स्कंध से शुरू होती है, 10वां, 11वां, 12वां, इन स्कंदों में भगवान श्री कृष्ण की लीला, और विशेष 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की बाल लीला, पौगंड लीला, और किस प्रकार भगवान की ग्रस्त लीला, ये सब लीला भागवत के 10वें स्कंद में सुनाई गई है। राजा देवमीड़ हुए। देवमीड़ की 2 पत्नी हैं, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। क्षत्रिय जो हैं उनसे सूर प्रकट हुए, जिनसे श्री वसुदेव जी प्रकट हुए, और जो वैश्य हैं उनसे श्री पर्जन्य जी प्रकट हुए, और उनके पुत्र हुए नंद। तो दोनों ये वंश एक ही हैं, देवमीड़ राजा के ये वंशज हैं, वसुदेव जी भी और नंद बाबा भी, और भगवान ने इन दोनों ही कुलों को धन्य किया है। ऐसे भगवान जो दोनों कुलों को धन्य करने पधारे हैं। जन्म हुआ मथुरा में, कंस के कारागार में, लेकिन श्री वसुदेव जी से निवेदन किया, वसुदेव जी से निवेदन किया कि मुझे गोकुल छोड़ करके, वहाँ योग माया पहले से जन्म ले चुकी है, मैंने आज्ञा दी है योग माया को जन्म लेने की, तो उसको साथ ले आइए और मुझे गोकुल छोड़ाइए। भगवान की आज्ञा भला कैसे टालते श्री वसुदेव जी। बोले प्रभु मेरे हाथ में तो हथकड़ियाँ हैं, पैर बंधे हैं, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे पर मोटे मोटे कंस ने ताले लगा रखे हैं कि कहीं 8वां बेटा, 8वां पुत्र कहीं भाग न जाए। तो कैसे आपको मैं गोकुल तक छोड़ करके आऊं। भगवान ने कहा कि जब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, यानी मैं तुम्हारे जीवन में आ गया हूं, अब मैं तुम्हारे सारे बंधन खोल दूंगा, अब मैं तुम्हारी सारी बेड़ियां खोल दूंगा, सारी हथकड़ियां खोल दूंगा, सब ताले खोल दूंगा। क्यों? क्योंकि अब जीवन में मैं आ गया हूं। जैसे जीवन में भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं, लेकिन जैसे जीवन में माया आती है, योग माया आई, तो बंधन वापस लग गए। यानी कि भगवान का आना बंधन से छुटकारा है, और माया का आना बंधन है। तो भगवान ने श्री वसुदेव जी से कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप बस तैयारी करो, बंधन में खोल दूंगा।
और श्री वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा पे भरोसा किया और तैयार हो गए श्री ठाकुर जी को गोकुल की ओर ले जाने के लिए। और जैसे सर पर बिठाया श्री प्रभु को, तो भगवान को सर पर धारण करते ही अपने आप भगवान की कृपा से सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब अपने आप टूट टूट करके गिर पड़ी, सारे ताले टूट करके गिर पड़े। यहाँ तक कि जिन पहरेदारों को कंस ने रक्षा के लिए सुरक्षा में खड़ा कर रखा था, वो सारे की सारे पहरेदार भी आज योग माया के अधीन होकर के सो गए, सब सो गए। रास्ता खुला, दरवाजा खुला, साफ रास्ता। श्री वसुदेव जी ने भगवान को अपने सर पर धारण किया और चल पड़े गोकुल की ओर। गोकुल की ओर श्री वसुदेव जी जा रहे हैं, तो मार्ग में, रास्ते में सबसे पहले भगवान का स्पर्श किसने किया? ने सबसे पहले भगवान का स्पर्श किया भगवान की ही प्रिया कही जाने वाली श्री यमुना जी। यमुना जी भगवान की पत्नी है। तो जब श्री यमुना महारानी ने देखा कि हमारे द्वार पर, हमारे दरवाजे पर साक्षात श्री प्रभु पधारे हैं, तो इनको इनके चरण छूने का सौभाग्य क्यों छोड़ूं। तो जैसे श्री वसुदेव जी पानी में भीतर घुसे, यमुना जी उफान लेने लगी, क्योंकि ठाकुर जी सर पर थे, चरण छूने थे। अब जैसे जैसे यमुना जी ऊपर बढ़ती जा रही हैं, ठाकुर जी ने देखा कि वसुदेव जी डूबते जा रहे पानी में, पूरे पानी में डूबने वाले हैं, और यमुना जी की एक ही इच्छा, चरण छू लूं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना चरण नीचे लटका करके यमुना जी को इशारा किया कि हमारे चरण स्पर्श करो और आराम से बहो, और हमारे जो पिताजी हैं वसुदेव जी, इनको कष्ट मत दो, इनको डुबाओ मत। भगवान के चरण जैसे यमुना जी ने छुए, यमुना जी शांति से फिर से आराम से कल कल छल छल करके बहने लगी। इस प्रकार श्री यमुना महारानी ने भगवान का स्पर्श किया और वसुदेव जी भगवान को लेकर पहुंच गए गोकुल में। गोकुल में जैसे प्रभु पधारे, श्री वसुदेव जी ने देखा यशोदा मैया के कोने में सैया पर एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बालिका लड़की सोई है। भगवान ने पहले बता ही दिया था कि वहाँ योग माया होगी, उनको ले आना, हमें छोड़ाना, अदला बदली हो जाएगी। तो आधी रात को श्री वसुदेव जी ने योग माया को उठा के अपने पल्ले में लिटाया और भगवान को यशोदा मैया के पास सुलाया। मैया सोई रही है, योग माया ने अपना पूरा पर्दा डाल रखा, कब लाली हो गई, कब अदला बदली हो गई, यशोदा मैया को कुछ पता ही नहीं, वो सो रही है गहरी नींद में। श्री वसुदेव जी भगवान को वहीं लिटा करके योग माया को अपने साथ लेकर के चले गए। अब जैसे योग माया को लेकर के आए, मथुरा के कारागार में घुसे, प्रवेश किया, और जैसे प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जो ताले बंधन टूट गए थे वो फिर से लग गए, सारे दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियाँ लग गई, और जो पहरेदार हैं उनकी नींद भी खुल गई। और जैसे नींद खुली तो कान में आवाज आई, कोई बच्चा रो रहा है। तो पहरेदार समझ गए कि 8वां बालक आ गया। भागे भागे कंस के पास गए। कंस ने पहले ही कह रखा था 8वां बालक हो तो सबसे पहले हमें आकर के सूचना देना। भाग करके गए, जा करके बताया महाराज देवकी को 8वां बेटा हुआ है, 8वां पुत्र हुआ है। कंस भागा, भागता भागता आया, आकर के देवकी मैया से बालिका को, बच्ची को छीन रहा है। माँ देवकी हाथ जोड़ करके कहती है, भैया तूने मेरे 6 बालकों को पहले मार दिया, मेरी आंखों के सामने मार दिया, लेकिन कम से कम अब तो जरा तरस खा ले। ये तो एक बालिका है, एक बच्ची है, एक लड़की है, कन्या है। कन्या को मार करके तुझे नरक से कोई बचा नहीं सकता, इसको मार के क्या मिलेगा। कंस ने कहा तू नहीं जानती बहन, ये जो देवता हैं ये बड़े चालाक हैं, कब क्या बदल दें कुछ नहीं पता। बोल दिया बेटा, पर हमको क्या पता 8वां काल यही हो तो
बेकार में हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें, ये बड़ी हो फिर हमें मारे, इससे बढ़िया मैं इसे अभी मार देता। और छीना मैया के हाथ से उस बच्ची को, बालिका को, योग माया को, और लेकर के आसमान की ओर उछाला ताकि ये गिरे और धरती पर आकर के इसका प्राणांत हो जाए। पर जैसे फेंका ऊपर तो वहीं से बालिका अदृश्य हो गई। इधर उधर देखा, कहाँ गई कहाँ गई। थोड़ी देर बाद ऊपर देखा तो योग माया साक्षात सामने विराजमान है और कंस को कहती है, मूर्ख, तू मुझे मारेगा? तुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तू मुझे मार सकता है? और जिससे तू डरा भाग रहा है, जिससे तुझे मरने का डर लग रहा है, तेरा मारने वाला तो पहले से ही इस ब्रज में जन्म ले चुका है। मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा? और बस इतना कह के योग माया अदृश्य हो गई। अब तो महाराज कंस का भय, कंस का डर और बढ़ गया। अभी तक कम से कम पता तो था कि 8वां बेटा होगा, हम उसको मार देंगे, पर इस योग माया ने तो आके पूरा खेल पलट दिया। कैसे वो 8वां बाहर गया पता नहीं, कैसे यहां से भेजा गया ये भी पता नहीं। अब कंस के भय की कोई सीमा नहीं, और बस उसी दिन से वो लग गया कृष्ण को ढूंढने के लिए। और श्री कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण गोकुल में यशोदा मैया के नंद बाबा के आंगन में आनंद ले रहे हैं। कैसे आनंद ले रहे हैं? ले ठाकुर जी का जन्म हुआ है, प्रागट्य हुआ है, और जब श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ तो सारे ब्रज में हल्ला मचा। सारे ब्रज के लोग प्रतीक्षा में, इंतजार में तो थे ही, सबको इस बात का इंतजार था कि नंद बाबा के घर लाला होने वाला है। तो उसी प्रतीक्षा में बैठे बैठे आज सबकी इच्छा पूरी हुई और सब लोग आकर के नंद महल में लाला के दर्शन करते हैं, लाला को बधाई देते हैं। और क्या गाते हैं? 2 लाइन गाएंगे सभी, कल नहीं गाई थी, तो सब बड़े भाव और आनंद से लाला के उत्सव का शुभारंभ करते हुए, जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए ब्रज में, तो ब्रज का बच्चा बच्चा हर गली मोहल्ले में बस एक ही गूंज गूंजती है। सारा ब्रज एक साथ एक ही आनंद, एक ही स्वर में गाता है। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय
हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की, आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। सारे ब्रजमंडल में यही ध्वनि, यही आवाज़ गूंजती है। एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को बताता है कि नंद बाबा के घर लाला हुआ, चलो चलो। सब लोग इकट्ठे होकर के, गोपियाँ सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, सज धज करके नंद भवन में लाला के दर्शन करने पहुंची हैं। और कैसे न करें, क्योंकि जो भगवान बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता, वो भगवान इस ब्रज में इतना सहज छोटा सा बालक बनकर के आ गया, तो ये अवसर सबको थोड़ी प्राप्त होता है। किसी में हिम्मत है भगवान को उठा करके गोदी में लिटा सके, पर वही भगवान जब बालक बन करके आए तो ब्रज की गोपियों ने, नंद यशोदा ने बालक बना करके उनको गोदी में लिटाया। कभी गोपी गले से लगाती है, कभी ठाकुर जी का चुम्बन करती है। तो भगवान यहाँ आकर के सहज बन गए, और सहज वहीं बना जाता है जहाँ प्रेम होता है। जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ सहजता नहीं हो सकती। सहजता उसी के भीतर होगी जहाँ उसको प्रेम प्राप्त होगा। ठाकुर जी के साथ कोई ज़्यादा अकड़ दिखाए तो श्री ठाकुर जी से बड़ा कोई है इस दुनिया में, पर ब्रजवासियों ने प्रेम दिया तो ठाकुर जी सबसे छोटे बन गए। अब उनको कोई चपत लगा दे, कोई उनको दो चार ऊपर नीचे शब्द बोल दे, कंधा पे हाथ रख ले, तो ठाकुर जी उसको कोई भी अपराध नहीं मानते थे, उसको अपना मान करके भगवान भी वैसे ही व्यवहार करते थे। तो ब्रज में ठाकुर जी छोटे से बालक बन के पधारे हैं। सब गोपियों ने आनंद लिया, उत्सव चला, खूब उत्सव हुआ। फिर भगवान की लीलाएं आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आए, महादेव आए। महादेव तो महादेव हैं, दुनिया में सबसे विचित्र देव हैं और बड़े भोले देव हैं, इसलिए भोला भंडारी नाम है। इनको दिखावा नहीं आता कि भाई इनको प्रसन्न करने के लिए हम दिखावा करके आ जाएं, ये भगवान शंकर नहीं कर सकते। इसलिए बार बार कहते हैं, जब शादी हुई, ब्याह हुआ, तो सबने इनसे कहा कि महाराज थोड़ा सा, आज तो शादी है, आज तो थोड़ा सा बन ठन के दूल्हा बन जाओ। महादेव ने कहा, जिसको अपनी छोरी, अपनी बेटी देनी हो, जैसे हम हैं ऐसे ही दे, हम किसी के लिए बदलने वाले नहीं हैं। तो भोले भंडारी हैं, ज़्यादा संसार के लिए दिखावा करते नहीं। तो अब मन हुआ भगवान शंकर का कि लाला का दर्शन करके आए। सुना है ब्रज में प्रगटे हैं भगवान नारायण, श्री ठाकुर जी प्रगटे हैं, तो जा कर के दर्शन करें। तो दर्शन करने के लिए भगवान शंकर यशोदा मैया के घर पधारे हैं। पर दर्शन इतना आसान थोड़ी था कि आते और सीधा दर्शन हो जाता। बड़े पापड़ बेलने पड़े भगवान शंकर को, महादेव को दर्शन करने के लिए। बड़ी विनय प्रार्थना करनी पड़ी। किसकी करनी पड़ी? यशोदा मैया की, क्योंकि अभी तो कन्हैया छोटे बालक है ना, अपनी मर्जी चला नहीं सकते, दरवाजे से बाहर आ नहीं सकते, अभी तो बच्चे हैं। तो इसलिए यशोदा मैया दर्शन कराएंगी तभी दर्शन हो सकता है। लेकिन मैया ने दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि मैया देख कर के डर गई, भगवान शंकर के रूप को देख के डर गई, घबरा गई। क्यों? ले गले में सांप पड़े हैं, हाथों में सांप हैं, बाघंबर पहने हैं, लपेटे हैं, पूरी शरीर पर भस्म लगाई हुई है, गले में मुंडों की माला है, शीश माला पहन कर के आए हैं। अब मैया यशोदा देख कर के एकदम घबरा जाती है कि अनोखा बाबा कहाँ से आया, हमने तो कभी इसको पहले ब्रज में देखा ही नहीं, पहली बार आया। और आते ही इसको चाहिए क्या?
मैया ने कहा बाबा तो कुछ चाहिए क्या? अन्न, धन, सोना, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात, क्या चाहिए? तो मुस्कुरा के बाबा बोले मैया को कि मैया हमारे रूप को देख करके तुझे कहीं लगता है कि हमको सोने चांदी की जरूरत है? कहीं दिख रहा है कि हम कुछ ऐसा ऐशो आराम वैभव वाला कोई स्वरूप है हमारा कि हम कुछ ऐसा पहनते हो, धारण करते हो? तो फिर बाबा फिर क्या लेने आए हो? तो तब भगवान शंकर ने कहा कि मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने आया हूं, मैं तेरे लाला का एक बार मुख देखना चाहता हूं, बस दर्शन करके तुरंत लौट जाऊंगा, मुझे कोई इससे ज्यादा तुमसे धन दौलत की कोई आशा नहीं है। मैया यशोदा बोली बाबा तुमने बड़ी असंभव चीज मांगी है, धन दौलत मांग लेते तो मैं दे देती, वो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे घर में हीरा जवाहरात की कमी नहीं, पर तुमने जो चीज मांगी है वो भला मैं कैसे दे दूं, मैं भला कैसे दर्शन करा दूं बाबा, ये तो असंभव है। पर मैया क्या दर्शन कराने में परेशानी क्या है? परेशानी ये है बाबा कि तुम्हारे गले में है सांप और लाला है छोटा सा, कन्हैया है छोटा सा, अगर तुम्हारे गले के सांप कोई एकाध उतर के लाला के ऊपर चढ़ गए तो? बड़ी मन्नतों के बाद तो एक छोरा एक लाला हुआ और ऊपर से उसकी जान को भी खतरा, बाबा मैं नहीं करूंगी। बाबा बोले अरे मैया तू जानती नहीं ये जो हमारे गले में सांप पड़े हैं ये सब पाठ पढ़े हुए हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं चलते, हमारी आज्ञा से चलते हैं, हम जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, हमने कह दिया शांत यहीं रहो तो ये हिलेंगे तक नहीं। मैया बोली बाबा मुझे आपकी काई भी बात पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोए लाला ते बड़ो प्यार है, बड़ो प्रेम है, मैं नहीं चाहूँ कि वहाँ की जान खतरा में पड़े, वहाँ को कष्ट होए, या हमारे बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, माफ करो, क्षमा करो। अब बाबा ने थोड़ी देर तो प्रार्थना करी, पर जब देखी प्रार्थना ते काम नहीं चल रहा तो बाबा थोड़े अकड़ के भी बोले। बाबा बोले मैया दर्शन नहीं कराएगी तो कुछ श्राप दे दूंगा। मैया बोली चाहे बाबा अब तू श्राप दे चाहे वरदान दे, मैंने एक बार जो ठान ली सो ठान ली, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। कह के यशोदा मैया घर में भीतर चली गई काम करने के लिए। अब भगवान महादेव बाहर बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मैया का कोई भाव बदले, कोई मन का भाव बदले तो दर्शन करा देगी शायद। पर मैया भी आज ठाने बैठी है कि कुछ भी हो जाए दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर ने समझ लिया कि इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है, अब तो सीधा जो हमारे आराध्य हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, उनको ही बोलना चाहिए, उनको ही बोलना पड़ेगा। तो ये कह करके, ये सोच करके भगवान शंकर ने लाला को प्रार्थना करी। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु देखो ये बात दोस्ती में अच्छी नहीं होती, मित्रता में बात अच्छी नहीं कि मित्र मिलने दरवाजे पर आया है और आप घर में छुपे बैठे हो, ये कैसी दोस्ती की रीति हुई। भगवान ने कहा कि भगवान महादेव को कि प्रभु दोस्ती की रीति तो हम भी जानते हैं कि मित्र से मिलने जाना चाहिए, लेकिन अब आप समय पर ऐसे पर आ गए हो कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, छोटे से बालक भला हम क्या कर सकते हैं, और तो और हम बोल भी नहीं सकते मैया को कि ना मैया दर्शन करवा दे। तो बाबा आप गलत समय पर आए हो। बाबा ने कहा गलत हो चाहे सही हो, अब आ गए सो आ गए, अब आप बताओ कैसे दर्शन करो, दोगे कैसे दर्शन। भगवान ने कहा चलो कुछ करके देखते हैं। और तब
भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने महादेव जी से मिलने के लिए एक बड़ी सुंदर लीला की। क्या लीला करी? भगवान ने उनसे मिलने के लिए जोर जोर से रोना शुरू किया, रोए। और जब पहली पहली बार मतलब शुरुआत में रोए तो मैया यशोदा को लगा कि बालक है, बच्चा है, भूख प्यास लगती है तो रोता ही है। तो मैया ने कुछ खिला पिला करके लाला को चुप कराने की कोशिश करी, पर नहीं चुप हुए। मैया को लगा पेट में दर्द होगा, कोई अपच हो गई होगी, तो थोड़ा औषधि लगाई, तो भी ठाकुर जी चुप नहीं हुए। सारे समाधान करके देख लिए, नजर उतार के देख ली, तो भी ठाकुर जी चुप नहीं हुए। तो किसी गोपी ने आकर के मैया को ये सुझाव दे दिया कि मैया, लगता है तुम्हारे लाला के ऊपर भूत चढ़े हुए हैं। भूत चढ़े हैं तो फिर उतारने पड़ेंगे, और आपको और हमको तो उतारने आते नहीं। इसके लिए तो कोई अच्छा समझदार ज्ञानी जिसको ये विद्या आती हो उसी से उतरवाने पड़ेंगे। यशोदा मैया बोली ठीक है, तू ढूंढ करके ला, मैं तो ऐसे किसी ज्ञानी और विद्वान को नहीं जानती। तो गोपी बोली हाँ मैया, मैं ढूंढ करके लेके आती हूँ। और तब श्री गोपी बाहर जाती है, और बाहर जा कर के जैसे भगवान शंकर को देखती है, देख करके लगा कि बाबा जी कुछ समझदार सा लग रहा है, जानकार सा लग रहा है, लगता कुछ जानता है तंत्र मंत्र विद्या। तो गोपी ने जाकर के पूछा बाबा को कि बाबा आपको विद्या आती है? बोले कौन सी विद्या आती है? बोले भूत उतारने की विद्या आती है आपको? भगवान शंकर बोले किस पर चढ़े हैं? बोले हमारे लाला पे चढ़ गए हैं, हमारे कन्हैया पे चढ़ गए हैं, वो तरवाने हैं भूत। तो जैसे भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर समझ गए भूत भूत कुछ नहीं चढ़े, ये सब इनकी नौटंकी है, हमसे मिलने का बहाना है। और अगर उन्होंने बहाना बनाया है, उन्होंने लीला करी है, तो हमको भी उस लीला में साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा अरे वाह वाह गोपी, तो बड़ी सही जगह पर आई है, सही आदमी के पास आई है। कैसे बाबा? बोले हमारा नाम ही है भूतनाथ। भगवान महादेव का एक नाम है ना भूतनाथ। तो बोले हमारा नाम ही भूतनाथ है, हम भूतों को उतार दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ले आओ अपने लाला को, अभी उतारते। गोपी दौड़ करके भीतर जाती है, मैया से निवेदन करती है मैया हमको एक बाबा मिल गया, बहुत भारी विद्वान है, बड़ी अच्छी विद्या जानता है। मैया बोली कहाँ है? बोले बाहर बैठा है। मैया बोली अरे बाबरी, उस बाबा को तो दर्शन कराना नहीं है मुझे, कब से मैं मना करके आई हूँ और तू उसी से बात कराई। गोपी ने कहा कि मैया देख, तुझको अपनी जिद ज़्यादा प्यारी है कि अपने बच्चे की खुशी ज़्यादा प्यारी है? क्या चाहती है कि कन्हैया ऐसे कष्ट में रहे, या तेरी जो जुबान तू दे कर के आई है वो ज़्यादा प्यारी है? मैया ने कहा अरे लाला के ऊपर 100 जुबान कुर्बान। अगर कन्हैया का कष्ट दूर होता है तो मैं ज़रूर लाला को लेके जाऊंगी। और थोड़ा डर भी है, थोड़ा डर भी रही है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, सो लाला को गोद में थोड़ा छुपा करके ले करके जाती हैं, और बाहर भगवान शंकर के पास जा करके दूर जाके खड़ी हो जाती है। भगवान महादेव बोले मैया इतनी दूर से मंत्र काम नहीं करते, तो ये कोई वाईफाई सिस्टम थोड़ी है कि दूर से ही नेटवर्क कैच हो जाएंगे। मंत्र अगर सुनाने लाला को तो पास लाना पड़ेगा, कान में मंत्र सुनाने पड़ेंगे, पास आना पड़ेगा उसके लिए तुमको। मैया बोली हाँ, और नज़दीक आई और नज़दीक आई, और जैसे जैसे नज़दीक जाती गई भगवान श्री कृष्ण का रोना धीरे धीरे कम होता चला गया। और जैसे भगवान शंकर के एकदम नज़दीक ठाकुर जी पहुँचे और ठाकुर जी को देखा भगवान महादेव ने, तो देखते ही भगवान
एकदम रोना बंद कर देते हैं और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। जोर से हंसना आरंभ करते और जैसे ठाकुर जी को हंसता हुआ देखते महादेव, भगवान शंकर जैसे लाला को मुस्कुराता हुआ देखते हैं, सोई प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की मुस्कुराहट तो है ही इतनी सुंदर कि चाहे कोई योगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, पितामह भीष्म जैसे ब्रह्मचारी भी भगवान की इस मुस्कान पे मंत्र मुग्ध हो गए। बड़े बड़े योगी इस स्वरूप पर बिक गए। तो ऐसा स्वरूप श्री ठाकुर जी का। महादेव भगवान के स्वरूप को देख करके, उनके मुस्कान को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके मोहित हो गए और बड़े आनंदित हुए। दर्शन हो गया, वार्तालाप हुई और यशोदा मैया ने निवेदन भी किया महादेव से कि हे बाबा, एक निवेदन है आपसे कि हमने देखी हमारो लाला आप ते बड़ो खुश रहे, मतलब हमारे लाला की खुशी है आप में, तो मेरो लाला खुश रहे। या किन्या एक काम करो, आप यहीं रह जाओ, आप जाओ मत या ब्रज को छोड़ करके, मेरो लाला आपको देख करके हंसतो रहेगो, मुस्कुरातो रहेगो, तो बस यहीं ब्रज में तुम्हारी कुटिया बनवा दूँ, नंद भवन के आसपास तुम यहीं निवास करो हमेशा के लिए। भगवान शंकर तो तैयार ही थे, ब्रज में वास मिल जाए कैसे भी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो भगवान महादेव ने ये बात, ये आज्ञा स्वीकार कर ली और सदा सदा के लिए ब्रजधाम में ही भगवान शंकर ने निवास किया। इस प्रकार भगवान का मिलन हुआ है, भगवान शंकर का लाल जी के साथ दर्शन हुआ। फिर भगवान 6 दिन के थे तो भगवान ने पूतना का उद्धार किया। 3 महीने के सकट भंजन किया। भगवान ने अपने लीला के 100वें दिन उनका नामकरण हुआ। 1 वर्ष की अवस्था में उन्हें तृणाव्रत का उद्धार किया। 3 वर्ष की अवस्था में गोकुल से वृंदावन चले गए। 8 वर्ष की अवस्था में महाराज किया और 11 साल के भगवान थे जब उन्होंने ब्रज छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान किया। तो ये भगवान की विशेष बचपन की ब्रज की लीलाएं हैं। तो 6 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना को कैसे मारा? कौन थी पूतना? तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि बलि राजा की बेटी रत्नमाला ही इस जन्म में पूतना बनी। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उस पर वैसी ही कृपा करता हूँ। तो रत्नमाला ने वामन भगवान जब बलि के द्वार पर पधारे तो देख कर के वामन भगवान की छवि को रत्नमाला मोहित हो गई वात्सल्य भाव में। और रत्नमाला के मन में आया कि भगवान इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बच्चा तो मेरा बेटा होना चाहिए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए क्या मांग रही है। तो भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया रत्नमाला को कि मैया तेरी इच्छा पूरी हो, अगले जन्म में तू माता के जैसे और मैं बालक के जैसे तेरा दुग्ध पान करूंगा, दूध पीऊंगा। अब ये लीला तो हो गई, लेकिन जब भगवान ने बलि का सब कुछ नाप लिया 3 पग भूमि में, तब रत्नमाला को इन्हीं वामन भगवान पर क्रोध आया कि ये तो बड़ा विचित्र भाव लेकर के आए, सब कुछ लूट लिया। तो मन में आया ऐसा बालक मेरा हो तो मैं तो उसको दूध में जहर विष मिला के पिला दूं। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि माता तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो। अगले जन्म में माता की तरह दूध भी पिलाओगी और शत्रु की तरह जहर भी पिलाओगी।
तो आज वही रत्नमाला पूतना बन करके श्री नंद बाबा के द्वार पर आई है। कंस ने भेजी है, क्योंकि सुना ना कंस को पता चला कि देवकी का 8वां बालक यहीं ब्रज में है। अब उसकी खोज चालू हो गई कि कहाँ है, ढूंढो मारो। अब कैसे ढूंढे, अब ऐसे एक एक को तो ढूंढा नहीं जा सकता। तो पूतना ने आइडिया दिया कि ब्रज में जितने भी बच्चे जन्मे नए नवजात शिशु सबको मार देती हूँ। उन नवजात बालकों में जहाँ देवकी का बच्चा भी होगा वो भी मारा जाएगा, वो भी मर जाएगा। कंस बोला हाँ ये तो बड़ी सही बात कही पूतना ने। आज्ञा दे दी कंस ने, जाओ जाके सब बालकों को मारो। सुखदेव जी कहते पूतना बाल घातनी शिशुन चकार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। सारे ब्रजमंडल के बालकों को मारती हुई पूतना ब्रज में घूम रही है। खबर मिली नंद बाबा घर लाला हुआ है, आज उसका छठी पूजन है, 6 दिन का हुआ है। और देवकी के बच्चे को भी हुए 6 ही दिन हुए थे। तो मतलब हो सकता है यही देवकी का बालक हो, इसलिए इसको मार दो। आ गई पूतना। अब और जगह तो ऐसी घुस जाती थी, पर यहाँ नंद महल में तो नंद बाबा राजा है ना ब्रज के, तो वहाँ सुरक्षा थोड़ी ज़्यादा थी। तो पूतना ने सोचा ऐसे दैत्य बन के तो नहीं घुसा जा सकता, रूप बदल के घुसूंगी। तो पूतना रूप बदल के बड़ी सुंदर गोपी का रूप बना लिया और गोपी बन करके नंद महल में आ गई, पहुंच गई। और जैसे नंद महल में पहुंची तो जाते ही यशोदा मैया को बधाई हो मैया, बधाई हो। मैया ने देखा एक बड़ी सुंदर सजी धजी गोपी आई है दरवाजे पर, अतिथि है, जान पहचान तो थी नहीं पर बधाई देने आई है तो अतिथि है, स्वागत करना चाहिए। तो स्वागत किया मैया ने। मैया ने स्वागत करके बिठाया और फिर कहा कि बहन कहाँ से आई हो? बोले पूछो नहीं, बहुत दूर से आई हूँ। मुझे खबर मिली कि तुम्हारे घर लाला हुआ है। मैं कब से चाहती थी कि यशोदा की गोद भर जाए, यशोदा घर कोई बालक हो जाए। आज हुआ है तो मेरे पाँव रुके नहीं और मैं बस दौड़ी चली आई तेरे लाला का दर्शन करने। मैया बोली ये तो बड़ा सौभाग्य है बहन, तू आई इतनी दूर से लाला का दर्शन करने के लिए। पूतना बोली अब लाला का दर्शन तो करा दे। तो मैया लेकर के आई लाल जी को और लाला को ला करके पूतना की गोदी में दे दिया। पूतना ने गोद में लिया। ठाकुर जी हंस रहे हैं क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये कौन आई है, कैसे भाव को लेकर के आई है। पूतना यशोदा मैया से बधाई मांगती है। यशोदा मैया कहती हैं कि बहन तू थोड़ी देर बैठ, मैं कुछ बधाई भी लेके आती हूँ और मुंह मीठा कराने के लिए कुछ मीठा मिष्ठान व्यंजन भी लेके आती हूँ। कह के मैया चली गई भीतर और बस पूतना ने अपना स्तन से दूध पिलाना भगवान को शुरू किया। भगवान ने दूध पीना शुरू किया और आंख बंद करके जैसे कोई बच्चा कड़वी दवाई पीता है वैसे ठाकुर जी आंख बंद करके पूतना के स्तन से दूध पी रहे हैं। थोड़ी देर तो दुग्ध पान किया और फिर धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों को भी हरण करने लगे। अब जैसे पूतना के प्राण खिंचे तो घबराई, सांस रुकी, प्राण संकट में आए तो एकदम से झटपटाती हुई जो रूप बदल के आई थी वो हट गया और अपने असल रूप में आ गई, राक्षसी के रूप में। और राक्षसी के रूप में आके कन्हैया को ले गोद में आकाश में उड़ गई, उड़ती जा रही है। यशोदा मैया ने देख लिया अरे ये कोई गोपी ओपी नहीं है तो कोई राक्षसी आई थी, कन्हैया को गोदी में लेके उड़ती जा रही है। सारे ब्रज में हल्ला मच गया, ग्वाल बाल भागे, गोपी भागी, यशोदा भागी, सारे भागे कि भैया कन्हैया को बचाओ। सब भागते भागते पीछे पूतना के और ठाकुर जी वहाँ पूतना के स्तनों में ही हाथ में लिए उड़ती जा रही है। बहुत दूर तक गई लेकिन जब प्राण एकदम खिंचे घबराई तो हाथ से लाला छूट गए और आकर के धरती पर जमीन पर आकर के गिर पड़ी। अब ग्वाल बाल ढूंढते ढूंढते जंगलों में जब पहुंचे पूतना के पास, बड़ा विशाल शरीर था पूतना का,
भयानक दैत्या थी। देखा कन्हैया कहाँ है, देखो ढूंढो। तो सबने नजर गई तो देखा पूतना के वक्ष पर बैठे बैठे ठाकुर जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ठाकुर जी को देखा तो ब्रजवासियों की चैन में सांस आई कि चलो हमारा कन्हैया सुरक्षित है। तुरंत गोदी से पूतना के शरीर से उतारा। मैया बोली, लगता हमारे लाला पे तो कोई बहुत अला बला चढ़ी हुई है। अभी 2-3 दिन पहले वो बाबा आ गया था जटाओं वाला, बड़ा विचित्र रूप था, और अब ये राक्षसी आ गई। पता नहीं क्या लाला के ऊपर संकट छाए हुए हैं। तो इस संकट को दूर करना है तो लाला को गौशाला ले जा करके यशोदा मैया ने गौमूत्र से स्नान कराया। सब गोपियों ने भगवान के एक एक नाम को लेकर के नाम का उच्चारण किया, नाम का स्मरण किया। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार करके उसका कल्याण किया। पूतना मोक्ष की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई। फिर भगवान ने सकट भंजन किया। एक सक्टासुर नाम का दैत्य था, सकट के रूप में आया कन्हैया को मारने के लिए। ठाकुर जी सकट के नीचे सोए हुए थे पल्ला में, तो सक्टासुर आकर के ठाकुर जी को मारने का प्रयास करता है। पर भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, अपना चरण का अंगूठा सकट से छुआ करके स्पर्श कराया और सकट आकाश में उछल गया। सक्टासुर का उद्धार हुआ। तृणाव्रत आया, भगवान ने उस तृणाव्रत का भी उद्धार करके उस पर कृपा करी। वो चक्रवात के रूप में आया था, भगवान ने उस चक्रवात का भी उद्धार किया, यानी तृणाव्रत का उद्धार किया। भगवान का नामकरण हुआ, इस ठाकुर जी का नामकरण किया गया। नामकरण इसलिए भगवान ने कराया क्योंकि जिसका जो मन करता वो उस नाम से बुलाता था। सारा ब्रज कोई लाला लाला कहता, मैया कनुआ कहती, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। ठाकुर जी कहते हमारे इतने नाम बिगाड़ रखे हैं, और कोई अच्छा बढ़िया सा नाम रखवाएं। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज को प्रेरणा दी। श्री गर्ग महर्षि दर्शन करने आए थे भगवान के, पर नंद बाबा ने प्रस्ताव रखा कि आप जब आप आ ही गए हो महाराज, तो हमारे बालक का और रोहिणी के बालक दोनों का नामकरण कर जाओ। गर्गाचार्य जी ने कहा, जानते हो ना हम किन के कुलगुरु हैं? हम यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। पता चल गया ना महाराज कंस को कि हमने तुम्हारे बच्चों का नामकरण किया, तो तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसको वैसे ही पहले से शक है कि देवकी का 8वां पुत्र कहाँ है। नंद बाबा ने कहा, हम पता लगने ही नहीं देंगे। नामकरण पर उत्सव नहीं करोगे? बोले नहीं, आप अगर नामकरण कर देते हो तो हम चुपचाप बस परिवार के लोग रहेंगे, किसी को ना बुलाएंगे ना उत्सव करेंगे। आप बस हम और आप नामकरण कर दें। यशोदा मैया बड़ी दुखी हुई। क्यों? मैया ने सोच रखी कि लाला को जब नाम रखो जाएगा तो सबरे ब्रज को न्योतो दे के जमाऊंगी, भोजन करवाऊंगी। अब अचानक से लाला की नामकरण का उत्सव कैंसिल हो गया। नंद बाबा बोले, अरे यशोदा, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। गर्ग महर्षि जैसा महापुरुष अगर नामकरण कर रहा है तो इससे इनसे बड़े कौन ऋषि हो सकते, महात्मा हो सकते। उत्सव और दूसरे किसी उत्सव में कर लेना। जैसे तैसे मैया को मनाया। यशोदा मैया लाला को लेकर के आ गई। आकर के गर्ग महर्षि के सामने बैठी और निवेदन किया। रोहिणी मैया अपने बालक को लेके बैठी। पहले निवेदन किया कि दाऊद जो रोहिणी जी है, इनके बालक का नामकरण कर दीजिए। तो श्री गर्ग महर्षि ने कहा, ये बल में बहुत अधिक होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। एक नाम संकर्षण नाम से भी प्रसिद्ध होंगे, लेकिन विशेष जो इनका नाम होगा वो होगा श्री बलराम जी महाराज। और भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। यशोदा मैया ने कहा, अब इनका नाम बताओ, अब हमारे लाला का नाम बताओ। गर्ग महर्षि देख करके ठाकुर जी को प्रेम में डूबने लगे। बोले, मैया
तेरो लाला तो ऐसो है कि या को नाम छोड़ो या को देख के मोए अपनो ही नाम याद ना रहे, अपनो परिचय ना याद रहे कि मैं कौन हूँ। पर बाबा नाम तो रखना पड़ेगा। आपसे हमने निवेदन करी कि नामकरण करो, तो बताओ क्या नाम है हमारे लाला को। तो गर्ग महर्षि ने कहा मैया तेरो लाला या में एक विशेष गुण है। क्या गुण है? कर्ष्यति इति कृष्ण, ये सबको आकर्षित करने का गुण रखता है अपने भीतर, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। सारे जगत में इसका नाम जाना जाएगा कृष्ण नाम से। वैसे तो और भी नाम हैं, गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, मधुसूदन, ये सब ठाकुर जी के नाम हैं, लेकिन एक विशेष जो प्रसिद्ध नाम होगा वो होगा कृष्ण। मैया को ज़्यादा भाया तो नहीं, क्योंकि टेढ़ा सा नाम है। कृष्ण बोलने में भी मैया बेचारी चिंतित हो जाती, क्या बोलूं। पर अब बाबा ने रख दिया सो रख दिया, पर मैया ने तो जीवन भर लाला को कन्हैया ही बुलाया, कृष्ण नहीं बुलाया, कभी कन्हैया कह के बुलाया। तो ऐसे लाल जी का नामकरण संस्कार हुआ। फिर श्री ठाकुर जी अब थोड़े थोड़े बड़े हुए, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, घर से बाहर निकलना सीखते हैं, गोपियों के घर जाना सीखते हैं। गोपियाँ अपने घर ठाकुर जी को रोज न्योता देती थी, रोज बुलाती थी, निवेदन करती थी कन्हैया हमारे घर कोई ना कोई बहाने से आ जाए, या कोई बहाना खुद खोजती थी, मैया के घर आ जाती थी। कभी दूध लेने के बहाने, कभी छाछ लेने के बहाने, कभी दिया लेने के बहाने, कभी गोबर लेने के बहाने, रोज आ जाती मैया के पास सुबह सुबह। मैया बोलती तुम सुबह होने नहीं देती, सूरज उगने नहीं देती, उससे पहले यहाँ आ जाती हो। क्या करें मैया, लाला के दर्शन करने का इतना मन करता है कि पूरी रात, आधी रात को नींद खुल जाती है तो लगता सुबह हो गई। फिर घर वाले डांट के सुलाते, अरे बावरी अभी आधी रात है, सुबह तो हो जाने दे, जब जइयो लाला के दर्शन करने। तो मैया क्या कहें, दर्शन की इतनी इच्छा होती है कि बार बार मन करता भागे लाला के दर्शन करने के लिए। तो कोई ना कोई बहाना बना के गोपियाँ आती, लाला का दर्शन करती। ठाकुर जी फिर थोड़े से और लीला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान की कई सारी लीलाएं हैं, उखल बंधन लीला, माटी जो भगवान ने मुख में खाई है, ब्रह्मांड मुख में दर्शन कराया है, ये सब लीला श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं कि ठाकुर जी धीरे धीरे अपने आनंद से भरी हुई उन लीलाओं का दर्शन ब्रजवासियों को करा रहे हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, एक दिन यशोदा मैया अपने घर में बैठी थी, सुबह सुबह लाला के लिए माखन निकाल रही थी। मतलब यशोदा मैया एक प्रकार से शिक्षा दे रही हैं कि घर में चाहे कितने भी दास दासी हो, नौकर चाकर हो, कुछ भी हो, पर ठाकुर जी की सेवा हमेशा अपने हाथ से करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने हाथ से सेवा करेगा उसी को फल प्राप्त होगा, किसी दूसरे के करने से फल नहीं प्राप्त हो सकता। तो स्वयं सेवा करनी पड़ती है, स्वयं भजन भी स्वयं करना पड़ता है। कई लोग को लगता है कि जैसे पति पत्नी हो तो कहते हैं कि पति पत्नी का हर चीज़ में आधा आधा बंटवारा होता है, तो भजन में भी बंटवारा होता है, ऐसा सोच लेते हैं। जैसे कोई मैया, कोई पत्नी भजन कर रही है तो पति क्या बोलेगा, बोले हमको करने की जरूरत नहीं, यही कर लेती है, बस हमको तो उसी में पार हो जाएंगे। तो ऐसा संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया में भजन करता, कल्याण उसी का होता है। अपना भजन करने से स्वयं का कल्याण खुद ही होगा। जैसे अपना भोजन करने से स्वयं का पेट भरता है, वैसे भजन करने से भी स्वयं का कल्याण होता है।
बोले फिर क्यों कहते हैं धर्म पति धर्म पत्नी आधे आधे होते हैं? बोले वो आधे आधे पुण्यों में होते हैं। पुण्यों में मतलब नियम है कि कोई पति दान करेगा तो पत्नी को अपने आप उसका आधा फल प्राप्त हो जाएगा, यज्ञ करेगा तो उसमें आधा आधा मिल जाएगा। पर भजन में कोई आधा आधा नहीं है, संपत्ति में आधा आधा मिल जाएगा, लेकिन भक्ति में भजन में कोई आधा आधा नहीं। यहाँ सबका भजन अपना है, कोई किसी के भजन को ले नहीं सकता। हाँ, ये जरूर लिखा है शास्त्रों में कि जिस परिवार का एक सदस्य भजन करता है तो उससे भगवान फिर सबका कल्याण करने का मन बनाते हैं और दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी भक्ति में जोड़ देते हैं। पर ये अभिमान कि नहीं सिर्फ वो करने से हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी सेवा खुद करो, अपना भजन स्वयं करो, अपना भगवान का नाम का सुमिरन खुद करो। तो यशोदा मैया लाला के लिए रोज सुबह उठ करके माखन निकालती, पर आज श्री ठाकुर जी यशोदा मैया के सामने आकर के बड़ी जिद करने लगे। जिद काय बात की? बोले मैया हमको माखन चाहिए। मैया बोले वही तो निकाल रही हूँ। बोले नहीं, अभी के अभी तुरंत चाहिए। बोले थोड़ी देर तो रुक जा, थोड़ी देर तो इंतजार कर ले। बोले ना ना, हमको तो अभी के अभी चाहिए। मैया बोली अभी के अभी तो कल का है, पुराना, पर बासी माखन खाएगा तो पेट में गड़बड़ होगी, अपच होगी। पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले, वह मन में ठान लिया कि मैया हमको तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। यशोदा मैया ने जैसे तैसे इनको लाड़ लड़ा करके दो चार इधर उधर की कहानी सुना करके मन भटकाया, ताकि ये थोड़ा सा भूल जाए माखन की बात को। भूल भी गए ठाकुर जी। जब मैया ने दूसरी बातें करी लाला के सामने, लाला तेरो ब्याह कर दूंगी, लाला तेरे यहाँ बहू लाऊंगी, ठाकुर जी बड़े खुश हो गए बहू के नाम से। अच्छा मैया ब्याह करवाई, कब करवाएगी? मैया बोली करवाऊंगी, अभी थोड़ो ने एक बड़ो है जा। लाला बोले ना ना मैया, जब तक बड़ो होंगे जब तक तो कितनी अच्छी अच्छी छोरी हाथ से निकल जाएंगी, मतलब कितने अच्छे रिश्ते निकल जाएंगे, तो अभी के अभी ब्याह करवा। मैया बोली या जिद ते तो माखन की जिद्दी बढ़िया ही, अब या को ब्याह भी कहाँ करवाऊँ, ब्रह्म मुहूर्त को समय कहाँ से आकू बहू लाऊं। तो मैया ने जैसे तैसे फिर कई और बात में अटकाए। बात चली रही थी कि अचानक से मैया को याद आई। मैया पात्र में दूध गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख कर के आई थी, भूल गई थी। बात में एकदम से याद आई, अरे दूध तो कब को निकर के बाहर फैल गए होगो। सुबह बचाने के लिए मैया भागी तो कन्हैया को उठा के गोदी में से नीचे बिठा करके चली गई। अब तो महाराज ठाकुर जी यही बात में नाराज हो गए। लैया में क्यों नाराज हुए? बोले यूँ नाराज हुए, बोले मैया को हमते तो प्यार है नहीं, मैया को दूध ते प्यार है, दूध बचाने चली गई। सो नाराज हो गए। और नाराज होके क्या किया? ले अपनी फेंट में ते बांसुरी निकाली, और बांसुरी निकाल के जितने भी वहाँ पे दही के, माखन के, दूध के मटके टंगे, सब ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी ते फोड़ दिए, सब तोड़ दिए। माखन दूध दही सब बहने लगा। मैया यशोदा के कान में कुछ आवाज गई कि कुछ चटर पटर कुछ हो रही है, मतलब कुछ मामला चल रहा है। सो मैया दबे पांव धीरे 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 लाला के पास, लाला के समीप छुप छुप करके आ रही है, क्योंकि पता लग गया तो फिर पकड़ में आने वाला नहीं, भाग जाएगा। तो दबे पांव धीरे 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 मैया आगे बढ़ती जा रही है कन्हैया की ओर। पर जैसे मैया नजदीक आई तो समझ गए ठाकुर जी कि पीछे कोई है, और जैसे पीछे मुड़ के देखो, अरे ये तो मैया। सोई ठाकुर जी उठ के भागे, और जैसे भागे मैया ने कही कि आज कहीं तू सोच रहे हो है कि तू भाग जाएगो मेरे हाथ ते बच के, तो ऐसो ना होगो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तो को बांध के रहूंगी, पकड़ के रहूंगी, और दंड भी दूंगी।
सो यशोदा मैया भागती भागती गई और जाकर के लाला को पकड़ने की कोशिश में पूरे आंगन में घूम रही है। पहले तो खूब ठाकुर जी ने घुमाया मैया को, खूब पसीना में लथपथ हो गई, थक गई। अंत में जाकर के जब मैया बोली, अरे कन्हैया, अरे भैया कितनों घुमावे गो, हमारे पकड़ में अब तो आ जा। ठाकुर जी बोले अब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती हमको पकड़ने की कोशिश करोगी मैया तो हम काई के पकड़ में आने वाले नहीं हैं। जब हाथ उठा के कह दोगी ना कि हाँ, सबके लिए बात लागू होती है। जब तक भगवान को अपने बल से पकड़ने की कोशिश करोगे नहीं पकड़ सकते। जब हाथ उठा के कह दोगे कि प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम हार गए, अब आप ही बचा सकते हो, आप ही आ सकते हो, तब ठाकुर जी आते हैं, पकड़ में आते हैं, बंधन में आते हैं। तो श्री ठाकुर जी यशोदा मैया के हाथ में मैया ने पकड़ लिया और पकड़ करके मैया उखल ला करके लाल जी को उसके पास खड़ा करती हैं और रस्सी लेकर के लाला को उससे बांधने का प्रयास करती हैं। पर यहाँ भी मैया को ये दम मैं बांधूंगी। ठाकुर जी बोले जब तक ये मैं बांधूंगी वाला मन में भाव नहीं हटाओगी मैया, हम नहीं बंधने वाले। तो जब मैया अंत में थक गई, हार गई, जब भगवान को समर्पित हुई, तब भगवान बंधन में आए। बंधन में आकर के मैया बांध करके चली गई। तब श्री ठाकुर जी ने लीला क्यों करी? उनके आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन। ये भगवान के भक्त थे, देवता थे। एक बार नारद जी का अपमान कर दिया था। नारद जी जा रहे थे, ये कुछ अप्सराओं के साथ सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। नारद जी निकले तो अप्सराएं तो फिर भी थोड़ा संकुचित होकर के छुपने की कोशिश करती हैं, पर ये निर्लज्ज की भांति वहाँ खड़े रहे नग्न होके। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, जड़ बन जाओ, क्योंकि तुम आज भी देव होकर के भी जड़ जैसे खड़े हो, तो तुम जड़ बन जाओ। कुबेर के दोनों बेटे थे, जैसे श्राप लगा तो रोते रोते नारद जी के पास चरणों में आके माफी मांगी। नारद जी ने कहा अब श्राप तो मिल गया, अब ये तो हट नहीं सकता, तो अब एक उद्धार का रास्ता ये है कि तुम वृक्ष तो बनोगे, पर तुम वृक्ष बनोगे साक्षात भगवान कृष्ण के आंगन के, उनके घर के आंगन के। और वो जब द्वापर में अवतार लेंगे और खेलते खेलते तुम दोनों वृक्षों का उद्धार करेंगे। तो ये दोनों वृक्ष युगों से इसी की प्रतीक्षा में थे, कब द्वापर आए, कब श्री कृष्ण अवतार ले और आकर के हमारा उद्धार करें। तो आज भगवान ने उखल को घसीटते हुए लेकर के जाके दोनों वृक्षों के बीच में उलझा करके जोर से झटका लगा के दोनों वृक्षों को गिराया और दोनों वृक्षों का ठाकुर जी ने उद्धार किया। इस प्रकार उखल बंधन की ये लीला श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। और फिर ठाकुर जी घर के बाहर जा कर के भी कुछ कुछ लीलाएं कर रहे हैं, जिसमें भगवान की एक विशेष लीला भी है, माखन चोरी की लीला। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं और भगवान ने सोचा कि अब थोड़ा सा इस लीला को और आनंद में बनाया जाए। तो रास्ता तो ये भी था कि भगवान जा कर के मांग के खाए, पर भगवान ने कहा नहीं, मांग करके वो मज़ा नहीं, घर घर जा कर के जब उधम मचाएंगे, माखन चोरी करेंगे ग्वाल वालों के संग, सखा मंडली के संग, तो उसका आनंद अलग ही होगा। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग माखन चोरी करने जा रहे हैं। आइए उस लीला का एक भजन के भाव के द्वारा सब दर्शन करेंगे, भाव से गाएंगे, नाचेंगे, आनंद लेंगे। खाई गयो री मुस्काए गयो री, खाए गयो री मुस्काए गयो री, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, 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 खाए गयो री मुस्काए गयो री, खाए गयो री मुस्काए गयो री,
चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर मेरो ताली की सेवा करते हुए कहिए माखन चोर भगवान की ग्वालन को खवायो आप खाए ग्वालन को खवायो आप खायो ग्वालन को खवायो आप खाए ग्वालन को खवायो माखन को माट मेरो माखन को माट लुढ़काए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो रे एक बार कहिए माखन चोर भगवान की कछु खायो कछु नीचे गिरायो कछु खायो कछु नीचे गिरायो कछु खायो कछु नीचे गिरायो कछु खायो कछु नीचे और क्या? गिरायो कछु बंदर को खवाए गयो री कछु बंदर को खवाए गयो री हाँ कछु बंदर को खवाए गयो री कछु बंदर को हरि खवाए बोल। गयो री चित चोर मेरो माखन खाए गयो री चित चोर मेरो माखन खाए गयो री चित चोर मेरो माखन खाए गयो री चोर मेरो माखन खाए गयो री हरि बोल। वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज कलिनी में वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज कलिनी ये तो तिरछी नजरिया चलाए गयो री वो तो तिरछी नजरिया चलाए गयो री ये तो तिरछी नजरिया चलाए गयो री तिरछी नजरिया हरि बोल। चलाए गयो री ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री 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 एक बार कहिए माखन चोर भगवान की सोती अकेली जान के मोहन सोती अकेली जान के मोहन सोती अकेली जान
बधाए गयो री दुनिया से छुट्टियां बधाए गयो री चित्ते चोर मेरो माखन खाए 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 गयो री खाए गयो मुस्काए गयो री खाए गयो मुस्काए गयो खाए गयो मुस्काए गयो री खाए गयो मुस्काए गयो चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयो री 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 बोले माखन चोर भगवान की जय तो ब्रज की धरती पर ठाकुर जी ने एक नए युग की शुरुआत की, चोरी के युग की। और देखो, एक चोरी होती है जिसमें हिंसा होती है, लेकिन जिसमें हिंसा न हो, ना भगवान को कोई मांग थी। सारे ब्रज में 9 लाख गैया थी बाबा के अकेले के पास। फिर सब ग्वाल बालों के, गोपियों के घर में अलग अलग गाय थी। दूध दही का खूब भंडार था, अंबार था। ऐसे में अगर भगवान श्री कृष्ण किसी के घर जाकर के थोड़ा माखन खा लेते हैं, चुरा लेते हैं, तो वास्तविकता में वो चोरी के वशीभूत होकर नहीं जाते थे। भगवान गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर के जाते थे। गोपियां भले शिकायत करती हो मैया से कि चोरी करता है, पर मन में तो यही उनके इंतजार रहता था, यही प्रतीक्षा रहती थी कि कन्हैया आए, हमारे घर आए, हमारे घर चोरी करे। रोज माखन इसी आशा से निकालती थी कि आज कन्हैया आएगा। और जिसके घर ठाकुर जी चोरी नहीं करते, उसको लगता कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा मैंने कौन सा काम किया जो ठाकुर जी मेरे घर चोरी करने नहीं आते। फिर वो भगवान को बुलाती, आह्वान करती, तो भगवान अगले दिन फिर उसके घर चोरी करने जाते। तो बोले शिकायत क्यों करती? बोले फिर शिकायत में आनंद आता ना, जब शिकायत करती और ठाकुर जी उसका तुरंत उत्तर बना करके देते थे, तो गोपियों को बड़ा आनंद आता था कि ठाकुर जी के उस उत्तर को सुन करके। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने माखन चुराना शुरू किया, माखन चोरी आरंभ करी। अब ये तो सारा जगत जानता है कि भगवान को ब्रज से कितना प्रेम है और ब्रज की महिमा क्या है, ये भी बड़ी अद्भुत है। पर भगवान ने सोचा कि अब जब हम ब्रज में आ ही गए हैं, तो हमको अपनी किसी लीला से ये दिखाना चाहिए कि हमको ब्रज और ब्रज की धरती, ब्रज की माटी, इससे कितना प्रेम है, कितना प्यार है। तो श्री ठाकुर जी ने एक लीला की, यमुना जी के किनारे पर बैठ जाते और वहाँ बैठे बैठे यमुना जी के जो मिट्टी है, माटी है, उसको ले करके पाते थे। माटी ले करके पाते। ग्वाल वालों ने सोची हमारे कहने से तो मानेगा है नहीं, तो इसकी शिकायत मैया से ही करनी चाहिए सीधा, मैया डांटेंगी तभी मानेगा। तो ग्वाल वालों ने जा कर के मैया से शिकायत करी कि मैया, तुम्हारा लाला, तुम्हारा छोरा देखो अब तक माखन खाए कोई बात नहीं, किसी के फल इत्यादि खाए कोई बात नहीं, पर अब तो ये वो खाता है मैया जिससे इसके शरीर को हानि होगी, इसके उदर को हानि होगी, रोग बढ़ेगा। क्या खाता है? बोले मैया ये माटी खाता है। मैया यशोदा बोली, अरे कन्हैया, तेरे शरारत तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक माखन की शिकायत आती थी, अब माटी की शिकायत आ रही है। तू मिट्टी खाता है?
ठाकुर जी बोले ना ना मैया, मैं क्यों माटी खाऊंगो? खावे की दुनिया में कुछ चीजन की कमी है क्या जो मैं माटी खाऊंगो? मैया मैं माटी ना खाऊं। तो फिर ये इतने सारे जो झुंड की झुंड ग्वाल बाल आए, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छो तो एक काम कर, तू अपनो मोड़ो खोल के दिखा, तू अपनो मुख खोल के दिखा। ठाकुर जी बोले मैया मुंह खोल के दिखाऊंगा ना, सहन नहीं कर पाएगी। मैया बोली मैं, तू एक बार मोड़ो दिखा तो सही, अपने आप पतो लग जाएगी कि तेने माटी खाई के ना खाई। ठाकुर जी बोले ले मैया तो देख। और मुख खोला ठाकुर जी ने, और जैसे मुख खोला तो ठाकुर जी ने अपने मुख में यशोदा मैया को सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। क्या दिखा मैया को? लाला के मुख में बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े देवी देवता श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के स्तुति वाचन कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कोई मंगलाचरण गा रहा है, कोई स्वस्ति वाचन गा रहा है, सब सामने खड़े होकर के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और जैसे यशोदा मैया ने सारी लीला कन्हैया के मुख में देखी, तो देख करके मैया एकदम सर घूम गया और बेहोश होकर के धरा पर, जमीन पर गिर पड़ी। बेहोश हो गई तो ठाकुर जी घबराए कि अरे हम तो अपना असली स्वरूप दिखाना चाहते थे, पर मैया झेल नहीं पाई। तो जैसे तैसे लाला ने पानी लेके छिड़का मुख पर, मैया को होश आया। और जैसे होश आया तो मैया घबराती हुई हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, क्षमा मांगने लगी। अरे कन्हैया लाला मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। अरे मैंने तो कितनी बार तुझे गारी दी, कितनी बार तेरे कान मरोरे, कितनी बार तो को डांट फटकार लगाई, पर अब पतो चली तू तो कोई बड़ो भारी देवता है, मोकू तो पाप लगेगो। तो श्री ठाकुर जी ने सोची अरे मैया, यहाँ ब्रज में मैं भगवान बनने थोड़ी आयो, देवता बनने थोड़ी आयो। भगवान तो मैं और दुनिया में जगत में सब जगह बनो ही बैठो हूँ, या ब्रज में तो मैं सब ब्रजवासीन को अपनों बनने आयो हूँ। तो पर ठाकुर जी जानते अगर भगवान वाला भाव आ गया तो फिर अपनापन वाला भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने योग माया से कहा, योग माया देवी, जो हमारी मैया ने अभी अभी देखा उसको मैया की मति से भुलवा दो, क्योंकि मैया जब तक भूलेगी नहीं तब तक हमको भगवान समझेगी। इसलिए मैया की मति से योग माया से कह करके भगवान ने उस सब लीला भुलवा दी। इस प्रकार ठाकुर जी ने अपनी मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो इससे क्या पता लगता है? बोले इससे ये पता लगता है, एक तो मैया को दर्शन करवाना था और दूसरा हम सबको बताना था कि श्री ठाकुर जी को ब्रज की धरती कितनी प्रिय है, कि वहाँ की माटी को उठा करके भगवान अगर अपने मुख में खा रहे हैं, पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो ब्रज की धरती कितनी महान होगी, वो ब्रज की माटी कितनी महान होगी, जिस ब्रज की माटी को ठाकुर जी आरोगते हैं। इसलिए इस धरती पर अगर सबसे पवित्र, शुद्ध और प्रेममयी कोई भूमि धरती पर बताई है तो वो एकमात्र ब्रज की धरती है, वृंदावन की धरती है। इसलिए दुनिया में तीर्थ बहुत हैं, दुनिया में स्थान बहुत हैं, अलग अलग सब जगह कोई ना कोई विशेषता होती है। पर ठाकुर जी कहते वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा अपना घर है, वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ, वहाँ मैं नित्य विराजता हूँ। इसलिए सारे जगत के जितने भी देवी हैं, देवता हैं, वो भगवान के सामने यही मांगते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो ताकि हमको ब्रज का वास प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने ब्रज की महिमा को बढ़ाया, माखन चोरी लीला करी। फिर भगवान ने स्थान बदला,
कहाँ जाकर के भगवान रहे? नंदग्राम में जाकर के भगवान ने निवास किया। वृंदावन की वो भूमि थी, वृंदावन की परिधि में आती थी। तो उस वृंदावन में ठाकुर जी का मन हुआ। बड़ा सुंदर वन है, खूब सारी लताएं हैं, पताएं हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं। उनको देख देख के ठाकुर जी का मन करने लगा कि अब तो हम गैया चराना शुरू करेंगे। मैया को बोले, मैया हम गैया चराना आरंभ करना चाहते। मैया बोली, तू अभी 5 साल को बालक है, गैया कैसे चराएगो? तो ठाकुर जी बोले, मैया 5 साल को बालक ना हो, 5 साल को तो बहुत बड़ो है जाए, मैं भी अब बड़ो है गए हूँ, तो अब मैं गैया चराना शुरू करूँगा। मैया बोली, तो को पतो है कई गैया ने तेरे पैर पे पैर रख दियो तो, सींग मार दी तो? ठाकुर जी बोले, ना ना मैया, तू नहीं जानती, ये सारी गैया मोते बड़ो प्रेम करें, मैं इनते प्रेम करूं, मारने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मैया मैं गैया चरानो आज ते शुरू करना चाहूँ। मैया बोली, अरे ने इंतजार कर ले, मुहूर्त निकाल के फिर कोई शुभ काम करना चाहिए। ठाकुर जी बोले, मैया गैया चरावे में काई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, ये तो सेवा को काम है, पुण्य को काम है, जब जागो तभी सवेरा, आज ते चराना शुरू कर देंगे। मैया बोली, फिर भी एक बार अपने कुलगुरु को बुला लें, क्या पता उनके आज्ञा से ये मान जाए। मैया ने कुलगुरु जी बुलाए, शांडिल्य ऋषि आए। मैया ने बुलाए तो इसलिए कि ये हमारी बात को मनवा देंगे कन्हैया से, पर कन्हैया ने इशारा करके कह दिया शांडिल्य ऋषि कि महाराज जी, हमारा मन है आज से ही गैया चराने का, इसलिए बात में कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हमने कह दिया सो कह दिया, आज से ही गैया चराएंगे, अब ये आप देखो कैसे मनवाना है। तो शांडिल्य ऋषि ने ठाकुर जी की भगवत आज्ञा कौन टाल सकता है। शांडिल्य ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया तेरे लाला ने जिद करी आज, इसका मतलब है तेरे लाला ने बड़ा अच्छा दिन देख के ही जिद करी है, मुहूर्त देख कर ही जिद करी है। आज का मुहूर्त सबसे अच्छा है कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, तो देर मत करो मैया, आज से गैया चराना शुरू कर दे तेरा लाला। मैया बोली, चलो आज मुहूर्त तो आज से ही करेंगे। तो गैया चराने के लिए सबसे पहले मैया लाई एक बड़ी सुंदर सोने की पादुका, चरण पादुका, कन्हैया को पहनाने लगी। ठाकुर जी बोले, मैया एक पादुका से काम नहीं चलेगा। तो मैया बोली, कितनी बनवानी है बता? सप्ताह 7 दिन की 7 बनवा दूँ? बोले, ना इतने से भी काम ना चलेगा। तो महीना के 30 दिन की 30 बनवा दूँ? बोले, ना मैया याते भी काम ना चलेगा। तो 365 दिन की 365 पादुका बनवा दूँ? बोले, ना मैया याते भी काम ना। तो फिर कितनी बनवानी है? बोले, मैया बनवानी है तो फिर 9 लाख बनवा। बोले, 9 लाखन को तू क्या करेगो? बोले, मैया 9 लाख मेरे लिए नहीं, पर ये जितनी भी हमारी 9 लाख गैया हैं बनवानी है तो फिर इनके निया बनवा, क्यों मैं पादुका पहन करके जाऊं और ये नंगे पांव जाए, ऐसा तो मैं ना कर सकूं। तो मैया मोकू या मारे मैया 9 लाख कब तक बनवाएगी तू? एक काम करूं, मैं नंगे पांव, जैसे गाय नंगे पांव जाएगी वैसे मैं भी नंगे पांव गाय चराने जाऊंगा। ये कह के ठाकुर जी ने गैया चराना शुरू कर दिया। 5 वर्ष के बालक थे ठाकुर जी और गौचारण आरंभ किया। वृंदावन के वन में जाते, उधर कंस हार नहीं मान रहा, कंस भी कोई ना कोई दूत भेजता रहता है ठाकुर जी के सामने मारने के लिए। भगवान बार बार जितने भी दैत्य आते हैं सबको पटकनी लगाते हैं, सबको उद्धार करते हैं। अब आया अघासुर अजगर के रूप में। भगवान ने इस अजगर के मुख में जाकर के अपने रूप का विस्तार करते हुए इस अजगर का, अघासुर का उद्धार किया है। ऋषि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया। ब्रह्मा जी को भगवान का जो व्यवहार है उसको देख के थोड़ी शंका हो गई, क्योंकि भगवान तो ऊंच नीच देखते नहीं, प्रेम देखते हैं। भगवान तो सब ग्वाल वालों के साथ में मिलकर के भोजन बैठ कर के एक ही पत्तल में बैठ के भोजन पाते हैं।
भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, बड़े का, छोटे का, ऊंची जाति का, नीची जाति का, अमीर का, गरीब का, तो सबके साथ बैठ के भोजन करते थे ठाकुर जी। तो साथ में तो झूठा भी पाया जाता है। अब जब झूठा पाया तो श्री ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि भगवान झूठा कैसे खा सकते हैं, भगवान होकर के झूठा पा रहे तो मतलब ये भगवान नहीं कोई और है। परीक्षा ली, भगवान के सब ग्वाल बालों को लेके, बछड़ा बछिया सबको लेकर के श्री ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चुरा के ले गए। पर भगवान भी सर्व सामर्थ्य हैं। भगवान ने अपने स्वरूप से ही ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब बनाए, सब प्रकट किए। और भागवत में वर्णन आता है कि 1 वर्ष तक भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन करके ब्रज में विराजमान रहे, गैया चराते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा कि भगवान तो खूब आनंद ले रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। तब ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि ये कोई बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और तब ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति करी और भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को क्षमा करके उनके इस भूल को माफ किया। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के मद का मर्दन भगवान कृष्ण ने किया। फिर भगवान की दधी बेचन लीला आती है। भगवान जब जाते थे तो सब गोपियों से भगवान दधी के राजा थे उस समय के, तो राजा को कर तो देना ही पड़ता है हर प्रजा में। तो ठाकुर जी कहते हमको कर के रूप में माखन दो, दूध दही दो। तो गोपी कर के रूप में माखन देती पर कभी नहीं मिलता, तो ठाकुर जी उसका रास्ता रोक के खड़े हो जाते। गोपियाँ ठाकुर जी को निवेदन करती है कि आज माखन तो है नहीं, तो मेरा हार रख ले, मेरा कंगन रख ले, फिर कल होते ही मैं माखन ले आऊँगी। पर माखन तो बहाना था, बस ठाकुर जी को लीला करनी थी जो भगवान नित्य करते थे। फिर कालिया मर्दन की कथा आई, सुखदेव जी सुनाते हैं। यमुना जी ब्रज की पहचान है। यमुना में एक नाग रहता था जिसका नाम कालिया नाग था, बड़ा विषैला था। और उसके विष ने पूरे यमुना के जल को विषयुक्त बना दिया, विषैला बना दिया। तो चारों ओर विषयुक्त जल हो गया और कोई उस जल में स्नान नहीं कर सकता, पान नहीं कर सकता। तो भगवान ने सोचा कि इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तो कैसे करें। तो एक बहाना बनाया खेल का। भगवान खेल खेल में गेंद को जमुना जी में फेंक देते, गिरा देते। और श्री राम की गेंद थी, वो ठाकुर जी से एकदम जिद पे अड़ गया कि लाला हमको हमारी गेंद चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि भैया गेंद तो यमुना में गिर गई। तो बोले तू भी जा फिर यमुना जी में गेंद लेके आ। भगवान बोले मर जाएं, तुमको स्वीकार है कि गेंद के लिए हम अपने प्राण त्याग दें। बोले हाँ, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो ठाकुर जी यमुना जी में गेंद लाने कूदे और जैसे कूदे अब तो पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। कन्या यमुना जी में कूद गया, मैया बाबा तक सूचना पहुंची, श्री राधा रानी तक सूचना पहुंची। सब भागे भागे दौड़े दौड़े आए, बैठे यमुना के किनारे। पूरा ब्रज मंडल रो रहा है और वहाँ भगवान श्री कृष्ण कालिया से जाके 2-2 हाथ करते हैं, युद्ध करते हैं। और कालिया नाग को हरा करके ठाकुर जी उसके फणों पर नृत्य करते हुए यमुना जी से ऊपर बाहर आते हैं। कालिया नाग को आज्ञा देते हैं कि तेरे कारण ये यमुना दूषित हो गई, अब जा तू ये जगह छोड़ करके दूसरी जगह प्रस्थान कर, दूसरी जगह चला जा। तो कालिया नाग यमुना जी छोड़ के चला गया। यमुना जी शुद्ध हो गई और सब उसमें स्नान पान जलपान सब शुरू हो गया। इस प्रकार कालिया नाग का भगवान उद्धार करते हैं। फिर भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं, उनके वस्त्र चुरा करके। वस्त्र हरण लीला आती है।
भगवान गोपियों का जो भाव है उसको जानना चाहते थे कि हमें पति रूप में चाहती हैं, लेकिन पति जितना समर्पण है या नहीं है। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण करे, गोपियों का परीक्षा ली, गोपियाँ उसमें उत्तीर्ण हुई, पास हुई। और फिर भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में श्री गिरिराज भगवान की पूजा कराने का विधान बनाया, क्योंकि गिरिराज जी ब्रज के साक्षात देव हैं। श्री गिरिराज भगवान की पूजा सेवा साक्षात भगवान की सेवा के बराबर है। तो हम सब भी श्री गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। यहाँ उनको भोग लगाया जाएगा और मानसिक सब लोग, आप लोग भी श्री गिरिराज भगवान की पूजा करते हुए आज के इस उत्सव को मनाएंगे, श्री गिरिराज धरण के उत्सव को। उससे पूर्व आइए अंत में 2 मिनट कुछ सूचना वो सुनेंगे और उसके बाद हम सभी गिरिराज जी के उत्सव में प्रवेश करेंगे। सभी शांति से, अनुशासन से अपने स्थान पर बैठे रहें और उत्सव का आनंद लें। श्री राधे। आइए सभी श्री गिरिराज भगवान के शरण में चलते हुए गिरिराज जी का पूजन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा हुई है ब्रजवासियों को कि गिरिराज जी साक्षात भगवान हैं, तो साक्षात भगवान भगवत स्वरूप श्री गिरिराज भगवान की सब सेवा करें, उनकी पूजा करें, इंद्र की नहीं, क्योंकि इंद्र बड़ा अभिमानी है और अभिमानी की कभी पूजा नहीं होती है। सेवा करें। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक तेरी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक तेरी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। दर्शन दीनो प्रगट
कर ध्यान रखे नित ओर, देख कर ध्यान रखे नित ओर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, करत है ब्रज की ये रखवारी है, गोवर्धन महाराज करत है ये ब्रज की रखवारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन हरि बोल। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज, घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, हरि बोल। गोवर्धन महाराज। श्री गिरिराज महाराज की धन्य जो वास करे गिरिराज धन, धन जो वास करे गिरिराज, सेत होए उनके सबरे काज, सेत होए उनके सबरे काज, लाज भक्तन की रखे गिरिराज, लाज भक्तन की रखे गिरिराज, शाम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज शाम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। प्यारे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, ओ श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, ओ श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। हम सभी ने गोवर्धन भगवान के दिव्य दर्शन करते हुए उनके दिव्य उत्सव को मनाया। आइए हम सभी भागवत जी की विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए जो कथा के मुख्य यजमान जी हैं आदरणीय श्री सोनू कुमार सिंह जी सपत्नी आरती में सम्मिलित होंगे। पूज्य महाराज जी पूज्य माता जी से निवेदन आरती में सम्मिलित होंगे। और आप सब भी निवेदन है सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का, सभी गिरिराज महाराज का ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे और सभी ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकाला बोलिए, गिरिराज भगवान की जय। श्री कृष्ण
जय गौ माता। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखां दग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख जभी बलिहारी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास झुके नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलिहारी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास झुके प्यारे तू हो। श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि को मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तर्जुगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकतयः शान्तिः वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओं जदनेन जिन्नवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं गिरिराजाय विद्महे गोवर्धनाय धीमहि तन्ना श्रीगिरिवर प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्धे पुनः गजाति करवीर रसाले पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः।